बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर यूट्यूब चैनल कमरनामा से आपसे मुखातिब हूँ और आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिनों की गैर हाज़िरी के बाद मैंने ये वीलॉग बनाया है आज, और आज हाज़िर हुआ हूँ आपके पास। और कुछ कारोबारी मसरूफ़ियत और कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से आपके सामने नहीं आ सका, माज़रत चाहता हूँ। इस दरमियान में कुछ अहम शॉट्स मैंने डाले हैं जो कि तुर्की के ज़लज़ले और कुछ ऐसे वाक़यात हुए मुल्क में जिनको मैंने शॉर्ट वीडियोस में डाले हैं। अब ये मैं आपके सामने जो मुल्की हालात हुए हैं इस दरमियान में वो गोशगुजार कर रहा हूँ। नाज़रीन, इस दरमियान में हमारे मुल्क के सियासी और मुआशी हालात में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आया और मुल्की मईशत का गिराफ तेज़ी से बढ़ता देखा गया, और शहबाज हुकूमत के बेशुमार वज़ीर और मुशीर इस गिरती हुई मईशत को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। एक वो इसहाक डार, मेरे मुंह से निकल जाता है डॉलर, वो इसहाक डार जो नवाज शरीफ का समधी है, नून लीग का मरून मिन्नत है, जिसे शहबाज हुकूमत समझती है कि वो मईशत को सुधारने का मसीहा है, जिसे लंदन से बुलाया गया ख़ास प्रोटोकॉल देकर, जिसमें इदारों के भी हिस्से शामिल हैं, क्योंकि इदारों की मर्ज़ी के बग़ैर, क्योंकि उसके ऊपर करप्शन और अदालत के मफरूर होने का उस पर जुर्म लगता है, और उसके कई सम्मत जारी हुए गिरफ्तारी के, लेकिन उसने कोई रुजू नहीं किया अदालत से, और वो मफरूर शख्स आकर वज़ीर ख़ज़ाना उसको बना दिया जाता है। नून लीग और शहबाज शरीफ की हुकूमत में उसे वज़ीर ख़ज़ाना और लाकर बिठा दिया गया, और उसकी सेनेट की साबिक़ सीट को भी बहाल कर दिया गया, जिसे उसका ओहदा बहाल होने पर जितना भी साल का पीछे गैप था उसकी रुकी हुई तनख्वाह को भी एरियर की सूरत में दिया गया। ये क्या बनाना रिपब्लिक है कि जो मर्जी आए गैर कानूनी हरकतें करते रहो और इस अवाम को पता न चले? ये अवाम सब देख रही है और बर्दाश्त कर रही है, और हुकूमत ने फिर उन्हें आला प्रोटोकॉल देकर ओहदे पर बहाल कर दिया वज़ीर ख़ज़ाना के। इतनी मराहत लेने के बाद, ओहदा बहाल होने के बाद भी, इसके बावजूद गिरती हुई मईशत को बहाल करने में नाकाम साबित हुए। जो लंदन में बैठकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि डॉलर को मैं कम सतह पर मुस्तहकम करूँगा, पेट्रोल और एनर्जी सेक्टर और बढ़ती हुई महंगाई में मैं कमी करूँगा, क्या इसहाक डार ने आकर मुल्की मईशत को मुस्तहकम कर दिया? उनके सारे दावे धरे के धरे रह गए और वो झूठे साबित हुए। आज डॉलर 262 रुपये 86 पैसे का हो गया है। क्या ये सब बात दिखाना था तुमने? और पेट्रोल 272 रुपये कुछ पैसे हो गया है। क्या ये वादे करके आए थे तुमने ये कमी की है? अवाम को तुमने जिंदा दफन कर दिया है महंगाई में। मोहतरमा सायरा बानो साहिबा, इसहाक साहब और एक बम गिराकर चले गए, उनको तो मुबारकबाद पेश करनी थी यहाँ आने पर कि 4 साल कैदो बंद की सऊबतें उठाईं, और उसके बाद वो आए और यहाँ पर हमें भले बम ही गिराया मगर अपना चेहरा दिखा दिया। इधर जिससे भी पूछा उन्होंने कहा कि भाई ये जो IMF से मुआहदा हुआ है ये मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने सिर्फ वज़ीर ख़ज़ाना साहब को एक रिक्वेस्ट करनी थी कि 15 और 25 वाले को तो छोड़ें, मुझे एक 50,000 वाले का बजट बनाकर दिखा दें। आप मुझे बजट बनाकर दिखा दें, मैं आपको इसको भी मैं आपको वोट दूंगी और आइंदा आने वाले आपके फैसलों को भी मैं सेकंड करूंगी। आप जिस दुख तकलीफ और कर्ब से गुजरते ही नहीं हैं और आप यहाँ पर आके भाषण देते हैं कि ये हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले अपने लिए करें ना, अपने लिए क्यों नहीं करते? अवाम को सादगी का दर्स दिया जा रहा है। इनके एक एक लिबास और इनकी अशिया जो इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का आपको अंदाज़ा है?
एक फोटो शूट आता था, 15 लाख रुपए का कोट, 10 लाख का जूता, 15 लाख का स्कार्फ। ये एक पाकिस्तान जो डिफॉल्ट हो रहा है, वेंटिलेटर पर है, उसकी आवाम को ये मजाक, एक तस्वीर ट्विटर पे डेली शेयर होती थी। बेंचेस में, इन चेयर्स में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बैठने वाला बोलता है और वहाँ पर जाकर सुम्मुन बुकमुन उम्यून बन जाते हैं ये लोग, इनकी जुबान नहीं चलती। अगर आप लोगों की तकलीफ उनकी आंखों से उनका अंदाजा लगा लें। मुझे यहाँ पर कल ये करंट डेफिसिट और खुदा जाने क्या क्या बता रहे थे, मैं या आप अपने हलके में जाकर किसी गरीब आवाम को क्या इनको करंट डेफिसिट बताएंगे कि हमारी अय्याशियों से तुम लोग इस हाल तक पहुंचे हो, अब तुम ही लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये कुर्बानी तुम लोगों को देनी पड़ेगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुर्बानी तो हलाल जानवर की जायज़ है, दिस मीन हम हलाल हैं, जिनकी कुर्बानी नहीं है उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। गरीब पैदा क्यों होता है? गरीब का कसूर है। इधर किसी ने मुझे बोला कि मुसलमान को सब्र और शुक्र का दर्स दिया गया है, सब्र शुक्र करें, पूरी दुनिया में महंगाई है। मैं टिम हॉर्टन्स और क्या कहते हैं PSL का मैच देखने वाले और कराची 2 दरिया में खाने वालों की बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसके 5-5 बच्चे और एक बाइक है, वो पेट्रोल भरवाएगा, दवाई लेगा या क्या करेगा। इन्होंने यहाँ पर वो कहते हैं ना कि शहद में घोल घोल के यहाँ पर सारा ये बजट बता दिया। मैं वैसे लिखा हुआ पढ़ नहीं सकती इसलिए कि उसमें जज्बात नहीं होते, वो रीडिंग होती है। जैसे कल परसों ये वजीर ख़जाना साका साहब ने आके बिना जज्बात के यहाँ पर आकर कागज़ पढ़ के और ये जा और वो जा दूसरे के ऊपर, और पीछे यहाँ पर बैठे हुए सारे पीछे डेस्क पे जा रहे थे कि उसने वो कर दिया, क्योंकि इनकी तो दुकान चल रही है। मैं उस दिन नहीं थी, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करती हूँ मुफ्ती अब्दुल शकूर को कि जिन्होंने एटलीस्ट इन 2 वजारतों के कपड़े उतार कर हम लोगों को दिखाए। ये ऐसे नहीं होगा। मुझे बताएं कि वो अवाम ही नहीं रहेंगी तो आप लोग हुकूमत किस पे करेंगे? मीठे मशरूबात पर क्यों टैक्स लगा रहे हैं? कड़वे मशरूब को लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगाएं ताकि रेवेन्यू भी मिले पाकिस्तान को। मीठे मशरूबात, एक गरीब रोज़ा रख के एक उसकी ख्वाहिश होती है रूह अफ़ज़ा पीने की या वो करके, और उन्होंने कहा बाकी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगा। मुर्गी गोश्त महंगा नहीं हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी खुद ही महंगा कर लेंगे। ये सिर्फ अपने ऊपर जितने भी केसेस थे उन्हें सबको ख़त्म करने आए हैं। शहबाज हुकूमत ने अवाम की चीखें निकाल दी हैं। ये देखो अवाम की चीखों पुकार और गैज़ व गज़ब। अवाम इनको नोच डालेगी। इन्होंने अपने केसेस नहीं खत्म कर लिए। वो कह रहे हैं कि हमें अवाम की महंगाई से कोई सरोकार नहीं है, जैसे आसमानों तक जारी जाती जाए। लेकिन वो फौरी तौर पे वो कानून साजी करके अब दरखास्तें 1 by 1 करके दे रहे हैं कि वो भी छूट गया, वो भी छूट गया, हम सब के केसेस माफ हो गए। और ये कि क्या करेंगे, 1 by 1 लंदन में जा बैठेंगे, कोटियां कर देगी अवाम, हम पूरे पाकिस्तान को जाम कर देंगे, हम इन्हीं को मारें, इनके कपड़े उतारें, इनको फाड़े। हम तो इतने तंग आ चुके हैं, इतने परेशान है अवाम, इनसे छुटकारा चाहते हैं हर हाल में, क्योंकि लाकानूनियत है और अवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं कर रहे, और बैरूनी मुदाखलत के ये आलाकार हैं। और ख़ास तौर पे न्यूट्रल को समझ लेना चाहिए कि अब अवाम उठ खड़ी हुई है, अवाम ने इनको नंगा कर दिया है, ये भी अवाम ही से हैं, ओके। और इनको कुछ शर्म करनी चाहिए कि अपनी आवाम के ऊपर जुल्म करवा रहे हैं इन गद्दारों से, चोरों से, जो मुल्क और कौम के दुश्मन ठहरे, ओके। ये मुल्क के हमदर्द नहीं है, ये वो जैसे होता है ना कि दिहाड़ी लगाने आए हैं, लगाई बंदर की तरह छलांग लगा के फिर दरख्त पे जा बैठेंगे, उधर लंदन भाग जाएंगे। एक आम आदमी अपने घर का बजट कैसे बनाए? मुल्क को आग लगा दो, मेरा बच्चे ने तो मैं तो खुद आग लगा दूं। पेट्रोल तो और महंगा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। ये जुल्म है ना, यही अजाब आएगा इनके ऊपर। ये गंजा खानदान जितना भी है ना, ये पहले चोर लूट लूट के ले गए पाकिस्तान से, और हमारी आवाम को भी सलाम है जो दोबारा इनको लेकर आ गए हैं यहाँ पर। कोई 1000 कमा रहा है, कोई 1500 कमा रहा है, उसके दिन की दिहाड़ी चली, वो कब जाएगा? मुश्किल। तो रोज कमाते रोज खाते हैं भाई, हम लोग कहाँ से 500 रुपये लीटर डलवाएंगे? नहीं डलवाते, या तो गाड़ी को आग लगा देंगे और क्या करेंगे। 500 हो जाएगा ना, ये बताओ, गाड़ियाँ नहीं, एक दिन में सब कुछ सही हो जाएगा। पूरा कराची बंद कर दें, एक दिन में पूरा कराची को बंद कर दें। अवाम रोड पे आई नहीं रही, अवाम लगी हुई रोटी के चक्कर में। वो रात को सोती है, सुबह उठती है, बोलती है रोटी पूरी करूँ, ना रोड पे नहीं आ रही है। एक टाइम ऐसा था, एक चीज़ बढ़ती थी, 1 घंटे के अंदर सब चीज़ें बराबर आ जाती थी। किसने की है ये महंगाई?
महंगाई तो शहबाज शरीफ ने करा, किसने करा? कितनी हो गई महंगाई? महंगाई ने तो मार दिया, मर गए महंगाई से। तो वजीर आजम कह रहे हैं हमने कपड़े बेच के आटा सस्ता करेंगे। वजीर आजम खुद ही बिक जाए तो हमें कोई वो अफसोस नहीं है। बिके ना, वो कब बिकेगा वो? तो हम तो भिखारी हैं, वो तो कह रहे हैं। हम नहीं भिखारी, वो भिखारी हैं। हमारे उन्होंने खून चूस लिया। हमारे मेहनत वाले आदमी इतनी मेहनत कर करके थक गए, घर में राशन डालना मुश्किल हो गया। अब अवाम गजब ढाने और यलगार करने के लिए तैयार हो रही है। तुम्हें बाजवा ने अमेरिका की ईमा पर इमरान खान से हुकूमत छीन कर दी थी ताकि तुम्हारे सारे केसेस ख़त्म हो जाएं, चाहे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए। तुमने इस 24 करोड़ अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर इस कदर जुल्म किया है जैसे तुमने उन्हें ज़मीन में दफन कर दिया हो। बाजवा साहब, तुमने जो इस मुल्क और अवाम के ऊपर ऐसे करप्ट हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जिन्होंने इस अवाम का हशर ख़राब कर दिया, वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता था जो आपने किया है इस मुल्क की, इस कौम के साथ। This is the most powerful man in Pakistan, Qamar Javed Bajwa. He is Pakistan's army chief and he is in the news today. An investigative report accuses Bajwa and his family of a great loot. It says the family made assets amounting to 12.7 billion Pakistani rupees in the last 6 years. Aisha Amjad, she is Bajwa's wife. In 2016, Amjad did not declare any assets. And 6 years on, she's sitting on 2.2 billion Pakistani rupees. How do assets climb magically, rather multiply to 2.2 billion in just 6 years? Sabir is Bajwa's daughter-in-law. In November 2018, she married Bajwa's son. Right before her wedding, Mahanur Sabir was magically worth this big sum, that is 1,271 million Pakistani rupees. How is this fair on Pakistan? How do the powerful swim against the economic tide as the public drowns in floods and debt? तुम्हें ये आवाम कभी भी माफ नहीं करेगी। इनकी बद्दुआएं तुम्हारा पीछा करेंगी, चाहे तुम पाकिस्तान से बाहर रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल तक जो खुदा बने बैठे थे, आज वो अवाम के निशाने पर हैं। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। हमने अपनी आंखों से देखा किसी को अल्लाह ने इज़्ज़तों से नवाजा और किसी को ऐसी ज़िल्लत दी कि हमेशा के लिए तोक गले में लटकाए अब घूमना मुकद्दर है। अवाम मुख्तलिफ़ सूरतों में एक शख्स जिन्हें जनरल कमर बाजवा साहब कह कर पुकारा जाता था, उनसे नफ़रत का इजहार कर रही है और एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है। देखते जाइए इसे और साथ में लाइक भी कर दीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। एक साइड पे एक जगह पर कंक्रीट की लेयर्स बिछाई गई थी और इन लेयर्स में सबसे पहले ये शख्स आता है, एक कच्ची जगह पर घुस जाता है जो ताज़ा बिछाई गई थी। इसमें घुसने के बाद वापस निकलता है, पक्की जगह पर पहुंचता है और फिर गुस्से में जल्दबाजी में उस जगह से भी आगे भागने की कोशिश करता है और जाकर नेक्स्ट वैसी ही जगह पर घुस जाता है। ऐसा ही मुल्क का भी हाल किसी ने किया है। पहले अपने आप को गलाजत में घुसाया, फिर अपने आप को वापस निकाला, गुस्सा आया तो फिर दोबारा से भागम भाग शुरू की, दोबारा से ज़ुबान खोलना शुरू की, दोबारा से बातें करना शुरू की। इतना नंगा हुआ कि ज़मीन पर जा गिरा और उस गलाजत से ज़्यादा गलाजत मुंह पर भी मल दी गई। तुम अवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हो। तुम्हारे सारे कारनामों की वीडियोस वायरल हो चुकी है। तुम अल्लाह के शिकंजे में आ चुके हो। ये अवाम अब तुम्हारा मुहासबा करेगी जिसे तुमने ज़मीन में दफन करके गए हो। और तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि तुम इमरान खान को गिरफ्तार करके अपने पैर पर कुलाड़ा मारने जा रहे हो। तुम इलेक्शन कराने से भाग रहे हो क्योंकि तुम सबको अंदाज़ा हो गया है कि तुम्हें इस अवाम ने इलेक्शन में वोट नहीं देना है। लिहाजा तुम इमरान खान को पकड़कर ज़बरदस्ती हालात ख़राब करना चाह रहे हो ताकि तुम्हें इलेक्शन मुलतवी करने का जवाब मिल जाए और अपनी हुकूमत को ज़बरदस्ती तूल देना चाह रहे हो। और तुम अवाम के गुस्से को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। अभी तुम्हें अवाम की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। तुम्हारे सारे एडवाइज़र तुम्हें गलत मशवरा दे रहे हैं, राना सना जैसे। क्या तुम इनकलाब फ़रांस को फरामोश कर चुके हो? क्या तुमने इनकलाब मिस्र नहीं देखा? क्या तुमने इनकलाब ईरान नहीं देखा? और ऐसे कई इनकलाब दुनिया में रहनुमा हुए हैं, कई मुल्कों में, और कई फ़िरौनों की तरह के बादशाहों को उन्होंने किस तरह से निकाला है अपनी सरजमीन से।
आज उनको गंदे अल्फाज में आज तारीख याद कर रही है। और वो फ़िरौनी ताकत रखने वाले बादशाह वक्त जिनका आज नामो निशान मिट चुका है, जो आज जवाल पजीर हो चुके हैं। क्या तुम्हारा हशर भी वही होने जा रहा है? ज़रूर करेगी अवाम, क्योंकि तुमने उनको इस तरह से मजबूर किया है, उन्हें दीवार से लगाया इस गरीब अवाम को, महंगाई करके, पेट्रोल बढ़ा के, बिजली की रेट बढ़ा के, गैस के रेट बढ़ा के। किस चीज़ के रेट नहीं बढ़े, किस चीज़ की महंगाई नहीं हुई है? क्या तुमने इस अवाम को दुख देने में कोई कसर छोड़ी? ये अवाम तुमसे पूछना चाहती है, तुम जवाब दे हो अवाम के टैक्स पे पलते हो तुम लोग। अगर तुमने अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसी को जारी रखा, वो दिन अब दूर नहीं जब ये अवाम तुम्हारा मुहासबा करेगी और तुम्हारा अशर श्रीलंका से भी बदतर करेगी। दुनिया में तुम्हें कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। क्या तुमने देखा नहीं कि नवाज शरीफ का वहाँ जीना हराम किया हुआ है लंदन में, और किसी और जगह पे भी जाते हैं तो वहाँ सारे जुमले कसते हैं तुम लोगों पर। ये इज्जत तुमने करवाई पाकिस्तानी अवाम से। ऐसा करोगे तो ऐसा भरोगे। नाज़रीन, इमरान खान ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है, जो कि लाहौर से शुरू करेंगे। अब देखना यह है कि अब हुकूमत इसको किस हद तक अवामी तहरीक को कुचलना चाहेगी, और अवाम भी अब तुम्हारे जुल्म को कहाँ तक सह सकेगी। होश के नाखुन लो और इस मुल्क को वहीं पर छोड़ो जहाँ से तुमने लिया था। इसकी मईशत बहाल करो, अवाम ये चाहती है, क्योंकि अवाम तुम्हें अपने टैक्स पे पाल रही है। तुमने जो इमरान खान रिजर्व छोड़ के गया था, तुमने उसका बेड़ा गर्क किया है। अय्याशियों में, अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस में तुमने स्विमिंग पूल पर इतने करोड़ों रुपए लगा दिए। क्या ये करने आए थे तुम पाकिस्तान में? अपने केसेस माफ़ नहीं कराने आए थे? बहाना बना के आए थे कि मैं महंगाई का नारा लगा के आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे। इमरान खान ने महंगाई बहुत कर दी है। अब वो न्यूट्रल्स किधर गए जो बड़ा दावा करते थे कि इनके आते ही डॉलर कम हो गए और महंगाई कम हो गई? अब बताएं ना वो किधर है वो ISPR? अपना स्टेटमेंट दें ना कि डॉलर 262 पे पहुंच गया है और पेट्रोल 272 पे पहुंच गया है। क्या आवाम को इस तरह से मारना है? गरीब आवाम सिसक के मर रही है, तुम्हें कोई होश नहीं है, तुम अपनी अय्याशियों में लगे हुए हो। सुधर जाओ बीबी, वक्त है तुम्हारे लिए कि ये आवाम का गज़ब जो है तुम्हें बहा कर ले जाएगा। आखिर में मैं नाज़रीन दुआगो हूँ इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पर हुक्मरान तबका जो है वो सुधर जाए या किसी और को हुकूमत दे, ताकि तुमसे हुकूमत नहीं संभल रही है तो तुम विड्रॉ करो और अपना फेस सेविंग लेके हट जाओ। तुमने बहुत हद कर दी है, आवाम की चीखें निकाल दी हैं तुमने। आवाम को अब और कितना तंग करना चाहते हो तो ये आवाम तुम्हें उखाड़ फेंकेगी, तुम्हें कहीं छुपने नहीं देगी। वो वक्त को तुम याद करो कि तुम कैसा वक्त होगा वो तुम्हारे लिए। दुआ करता हूँ कि इस मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखे और ऐसे फ़िरौनी बादशाहों से नजात दिलाए और आवाम फिर से खुशहाली की तरफ गामज़न हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।